नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मानसिक रोग के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। इसके यदि हम DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो पहला क्राइटेरिया ये है कि कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, अर्थात लगातार स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, एक सामाजिक जो सिचुएशन है उसमें उसके लगातार वह बोल नहीं पाता है, फेल टू स्पीक, वो वहाँ बोल नहीं पाता है। और ऐसी सिचुएशन इन विच देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फॉर स्पीकिंग, ऐसी सिचुएशन जहाँ उससे आशा की जाती है कि वहाँ वो बोले, अर्थात ऐसी सिचुएशन जहाँ उससे आशा की जाती है कि वहाँ वो बोले, वहाँ वो लगातार बोलने में और असमर्थ हो जाता है। कहाँ एक्सपेक्ट की जाती है उससे? जैसे कि स्कूल में, क्लासरूम में बच्चे जब आपस में मिलते हैं गैदरिंग में, तो वहाँ वह लगातार उसकी फेलियर होती है बोलने में, वह असमर्थ होता है बोलने में और बिल्कुल चुप हो जाता है। और उसका अगला भाग है वाक्य का कि डेस्पाइट स्पीकिंग इन अदर सिचुएशंस, वह बाकी सिचुएशंस में या परिस्थितियों में तो बोल सकता है, आराम से बोलता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां जहां उसे आशा की जाती है कि वह बोले, वहां बोलने में वह असमर्थ होता है। नंबर बी क्राइटेरिया है द डिस्टर्बेंस, जो कि ये डिस्टर्बेंस है न बोलने में असमर्थता है। तो डिस्टर्बेंस इंटरफेयर्स विथ एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट्स और विथ सोशल कम्युनिकेशंस। ये जो उसकी असमर्थता है बोलने की, वो उसकी शैक्षणिक और उसका जो व्यावसायिक अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, और उसका जो सोशल कम्युनिकेशंस के जो समर्थता है उसके अंदर प्रतिपादित वो व्यक्ति को करती है उसकी बोलने की असमर्थता। तीसरा है कि ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज एटलीस्ट 1 मंथ। ये जो असमर्थता बोलने के अंदर है वह कम से कम 1 महीना या उससे अधिक समय तक होनी चाहिए। और ये 1 महीना केवल स्कूल के अंदर एडमिट हुआ या उसमें उसने जो अपने प्रवेश किया स्कूल के अंदर, वह उस तारीख से लेके 1 महीना वह नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उससे उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम लगती है। उस 1 महीना जो निकल चुका है स्कूल के एडमिशन के बाद भी, और उसके बाद भी उसके अंदर बोलने में असमर्थता है और वो 1 महीना उससे ज़्यादा तक असमर्थता है, तो इस क्राइटेरिया C नंबर क्राइटेरिया है वो उसको डायग्नोस करने में सहायक होता है। और फेलियर टू स्पीक इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल, अर्थात जो बोलने की जो असमर्थता है वह उसकी लैक ऑफ नॉलेज, अर्थात उसके ज्ञान के अभाव, या लैक ऑफ कंफर्ट, या उसके जो एक आसानी होती है एक बोलने के अंदर, एक स्पोकन लैंग्वेज की, उस स्पोकन लैंग्वेज की के अंदर जो बोली जाती है उस क्लासरूम में या उस स्कूल में, उस स्पोकन लैंग्वेज के साथ में जो बोलने की भाषा है उसके साथ में यदि उसकी लैक ऑफ नॉलेज है या उसके बोलने में कंफर्ट नहीं है, अगर उसके कारण वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो बच्चा नहीं बोल रहा है, तो इसको हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म के अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी तो असमर्थता उस भाषा के प्रति है न कि बोलने के प्रति। तो ये कुछ सूक्ष्म रूप से क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम इसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म में और प्रयोग लेते हैं और इसके आधार पे हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म को डायग्नोस करते हैं।